Good morning, fourth class. How are you all? Okay, great. I am also fine. So I just wish and I just pray that you all are also good and fine at your home. So, students, as you all know, in previous class we have completed our chapter adjectives. So till now we have completed 3 chapters from grammar book, that is pronouns, articles and adjectives. So you have to practice well of these subjects. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जस्ट ये वर्क हो गया दैट्स फिनिश कि मैम ने चेक कर दिया फाइन. यू हैव टू एनहेंस योर नॉलेज. आपको और नॉलेज गेन करनी है इनके बारे में एंड यू हैव टू रीड, यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन इन योर रफ नोटबुक. क्लियर? नाउ today we will going to start or we will going to understand some of the introduction. It's just introduction about the chapter verbs. So please open page number 57 of your grammar book. Clear everybody? 57. Okay, first point. First of all, verb को हिंदी में क्या बोलते हैं? Tell me. Verb को हिंदी में बोलते हैं क्रिया. Everybody? वर्ब का एक्चुअली इंग्लिश में एक और मीनिंग है एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड. द वर्क एक्चुअली यू आर डूइंग. सपोज आई एम स्पीकिंग, सो स्पीकिंग इज अ एक्शन वर्ड. आई एम स्लीपिंग, सो स्लीप भी एक एक्शन वर्ड है. आई एम ईटिंग, मैं कुछ खा रही हूँ, तो दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, एक्शन वर्ड विच यू आर डूइंग. नाउ एक्शन, डूइंग एंड बीइंग वर्ड्स आर वर्ब. वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ब, इन सबका नेम बस वर्ब के अलग अलग नेम्स हैं ये जो इसको बोलते हैं. वर्ब्स हैं फॉर्म्स कॉल्ड टेंसेस. वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट क्या होता है? टुडे. ओके, जो एक्चुअली आज आपके साथ हो. पास्ट, यस्टरडे, जो हो चुका है. फ्यूचर, जो भी आएगा. टुमारो इज मंडे, टुमारो इज वेडनेसडे, टुमारो इज संडे, लाइक दिस. कल है, सो इज इट टुमारो. जो अभी आएगा, अभी आया नहीं. क्लियर? ओके. देयर आर 3 forms of tenses. अब tenses की 3 forms है. I told you present, past and future. 3 forms. Simple present. सबसे पहले हम present की बात कर रहे हैं. We are talking about the present. अब ये tenses तो 3 हैं, but ये जो 3 tenses हैं आपके पास जो यहाँ पे given है, that is present, past and future. इनके भी अपने अपने काइंड्स होते हैं और भी पार्ट्स हैं इनके इंटरनल. ठीक है? सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू रीड अबाउट द प्रेजेंट और उसके और जो काइंड्स हैं उनके बारे में. क्लियर? ओके. सबसे पहले वी विल गोइंग टू स्टडी द टॉपिक इज प्रेजेंट ओनली. प्रेजेंट के बारे में हम रीड कर रहे हैं. ठीक है? बट जो प्रेजेंट का काइंड है दैट इज सिंपल प्रेजेंट. सो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट थिंग्स एज दे हैपन. जो चीज़ें हो रही हैं. वी ऐड एस और ई एस. हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम प्रेजेंट का जो एक काइंड है सिंपल प्रेजेंट, हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, जो भी आपकी वर्ब है, जो भी आपका एक्शन वर्ड है, at the end of that word you will going to use s या फिर es at the end. आप या तो s या फिर es ऐड करेंगे at the last. Clear everybody? Okay. In a sentence that comes with singular nouns, singular noun के साथ करेंगे आप लोग. Okay? Next, simple past. पहले हम तीनों के जैसे कि तीनों ये जो हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो इनके जो वन जो काइंड है दैट इज़ सिंपल. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट हो गया तो सिंपल पास्ट भी होगा और सिंपल फ्यूचर भी होगा. तीनों सिंपल हो गए. ठीक है? अब जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ सिंपल पास्ट. हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं बट द काइंड इज़ सिंपल. क्लियर एवरीबडी? सो
सिंपल पास्ट टेंस टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट, जो चीज़ें, जो थिंग आपके साथ ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं, पहले हो चुकी है मीन्स जो ख़त्म हो चुकी हैं अभी। द सिंपल टेंस इज़ यूजुअली मेड बाय एडिंग ईडी। अब सिंपल पास्ट में आपको क्या करना है, विद द ऑल द वर्ब्स, विद मैनी ऑफ द वर्ब्स जो भी हैं उनके साथ आप लास्ट में ईडी यू विल गोइंग टू ऐड, ठीक है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, विद देम वी विल गोइंग टू यूज़ या तो लास्ट में एस आएगा अकॉर्डिंग टू वर्ड, या फिर आएगा ईएस, ठीक है। बट इफ इट इज सिंपल पास्ट, सो इन मैनी ऑफ द वर्ब्स वी विल गोइंग टू ऐड ईडी एट द लास्ट। तो ये एक पहचान है, सिंपल प्रेजेंट में आपको ये यूज़ करना है और सिंपल पास्ट में आपको ये यूज़ करना है। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ अब बारी आती है द थर्ड वन, फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। क्लियर? नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो चीज़ें आपके साथ अभी हुई नहीं हैं, होंगी इन फ्यूचर, जो जिसमें आता था ना अभी होंगी, हुई नहीं है अभी होंगी आपके साथ, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है। सो इसमें व्हाट यू विल गोइंग टू ऐड, अब इसमें या ना तो एस ई एस आएगा ना ही ई डी आएगा लास्ट में। विद दिस इसमें आपको यूज़ करना है, वी यूज़ आइदर शेल और विल, जो भी आपकी वर्ब है आपको उसमें कुछ भी अटैच नहीं करना है। एट द लास्ट यू विल गोइंग टू यूज़, फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे या तो विल या फिर शेल, इसके साथ सिंपल फ्यूचर के साथ। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, ओके। अब हमारी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के बारे में डिस्कशन इज ओवर। आई थिंक यू हैव क्लैरिटी अबाउट ऑल द थ्री टॉपिक्स। आई एम जस्ट रिकॉलिंग अगेन। सिंपल प्रेजेंट में व्हाट यू विल गोइंग टू ऐड, यू विल गोइंग टू ऐड एस और ई एस विद द वर्ब्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, you will going to add ed at the last. Clear everybody? But when we are talking about the simple future, हम future की बात कर रहे हैं simple future के बारे में, so we will going to add will या फिर shall, या तो will आएगा या फिर shall आएगा। Clear everybody? So this is a topic, मैंने आपको इन तीनों के present, past और future के one kind समझा दिया है, that is simple, तीनों का simple kind जो है। Now I am moving on to the next topic, that is continuous, present continuous and present past continuous. I will going to explain you. So till here I really hope, मुझे लगेगा कि आप अच्छे से आपको समझ आ रहा है। Is it true? Okay, thank you. Now the next topic is, so I have already mentioned here continuous. So first of all we will going to discuss about the present continuous tense. Now what about present continuous tense? We use present continuous tense when action are happening now, जो action अभी हो रहा है, right now अभी हो रहा है, so वहाँ पर हम यूज़ करते हैं is MR। अब हम जब present की बात करते हैं continuous में, when we are talking about the present, जो action अभी हो रहा है, ठीक है, तो उसमें the first thing what you will going to use, you will going to use is MR, ठीक है, is MR यूज करेंगे। और जो भी आपकी वर्ब है, जो भी आपकी वर्ब है उसके साथ आप यूज करेंगे आर यूज। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब का जो काम करेंगे वो करेंगे इज एम आर इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे। सो हेल्पिंग वर्ड्स जो होंगे वो जो हम यूज़ करेंगे वो आपके होंगे इज एम आर, ठीक है। प्लस में जो आपकी वर्ब है, जस्ट एक्शन यू आर डूइंग, उस वर्ब के साथ यू विल गोइंग टू ऐड आई एन जी एट द लास्ट। क्लियर?
इज एम आर आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। देखो, इज़ आता है सिंगुलर के साथ जब आप किसी एक की बात कर रहे हैं, आर आता है प्लूरल के साथ जब आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, और एम हमेशा आई के साथ आता है। सो इनका मतलब आपको समझ आ गया, वेर यू विल गोइंग टू यूज़। सो इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यू विल गोइंग टू यूज़ दीज टर्म्स एज हेल्पिंग वर्ब, जो कि एक मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं एक सेंटेंस बनाने में। आपको इतना याद रखना है। देन उसके बाद एक वर्ब हेल्पिंग वर्ड यूज़ करने के बाद यू विल गोइंग टू यूज़ वर्ब। आप यूज़ करेंगे वर्ब, और वर्ब के साथ आ जाएगा आपका आईएनजी, जो भी आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की। सो मूविंग टू द पास्ट, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सो पास्ट में वी यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस व्हेन एक्शन वर हैपनिंग इन द पास्ट। जब एक्शन पास्ट में हो रहा है, जहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है। अब देखिए, जैसे इज एम आर यू आर यूजिंग इन द प्रेजेंट। आप पास्ट में क्या होता है कि आप यूज़ करेंगे वॉज या फिर वर। अगेन वॉज और वर का भी वही फंडा है, सिंगुलर प्लूरल। वॉज आप यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, और वर आप यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। बट इन द पास्ट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं, दैट टाइम यू विल गोइंग टू ऐड वॉज एंड वर। बाकी सब कुछ सेम है। इसमें आपको क्या करना है, अगेन दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। इसके साथ में आपकी जो वर्ब है, द एक्शन यू आर डूइंग, उसके साथ आप ऐड कर देंगे आईएनजी। क्लियर एवरीबॉडी? वॉज वर्ब आप एज एन, देखो कॉन्टिन्यूस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। आपको इतना आप याद रखिए, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर, और पास्ट में आप करेंगे वॉज एंड वर एज हेल्पिंग वर्ब। क्लियर एवरीबॉडी? एंड उसके साथ साथ आपको जो आपकी मेन वर्ब है, जो आप वर्ब है, द एक्शन यू आर एक्चुअली डूइंग, उसके साथ आप आईएनजी अटैच कर देंगे। क्लियर एवरीबॉडी? ओके फाइन। सो दिस इज द पार्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, आप लास्ट में डी या फिर ईडी ऐड कर देंगे टू रिफर द पास्ट। आप ये सोचो कि वो पास्ट की है। रेगुलर वर्ब्स जहाँ पर भी आपको मेंशन होगा वहाँ पे आपको डी या फिर ईडी फॉर्म एट द एंड अटैच कर देंगे। लाइक एग्जाम्पल वॉक, वॉक का क्या हो जाएगा, अगर हम ईडी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वॉक। क्लियर? जंप, तो ये हो जाएगा जंप। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ अब रेगुलर वर्ब्स हो गई जिसमें आप डी और ईडी फॉर्म ऐड कर देंगे, वो हो जाएंगी रेगुलर वर्ब्स। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इर्रेगुलर वर्ब्स, अब रेगुलर है तो उसका अपोजिट भी होगा इर्रेगुलर। इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब्स चेंज देयर स्पेलिंग। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं कि जिनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। अब जैसे ये तो वॉक राइट किया मैंने, तो इसमें वॉक आ रहा है ना, स्पेलिंग तो सेम है, बट मैंने क्या किया, सिर्फ एक चेंज, इसके लास्ट में ईडी ऐड कर दिया, तो ये हो गया रेगुलर। और इर्रेगुलर वो वर्ब्स होती हैं जिनका पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। सपोज जैसे मैंने बोला सिट, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर सिट, तो सिट का हो जाएगा सेट इर्रेगुलर वर्ब में। अगर मैंने राइट किया कम, तो कम का इर्रेगुलर हो जाएगा केम। इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, मैंने तो ओ की जगह पर ही ए राइट कर दिया। सो जिसमें स्पेलिंग की पूरी चेंज हो जाती है तो उसमें होता है इर्रेगुलर वर्ब्स, और रेगुलर वर्ब्स वो होंगी जिनमें आप लास्ट में टी या फिर ईडी अटैच कर देंगे। क्लियर एवरीबॉडी? सो देयर इज लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन गिवन ऑन पेज नंबर 57 which you have to read. Clear? Now moving to the exercise part, we will going to do some of the exercise part, not too many. Okay, so please see it. Now look at here page number 58. Underline the verb in each sentence. आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है और ये राइट करना है कि क्या वो वर्ब पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। सो
डैनियल विल चूज़, ऑब्वियसली विल से क्लियर हो रहा है, तो दिस इज़ अ फ्यूचर टेंस. ही स्टेप्स अप टू द प्लेट, सो स्टेप्स है, एस ऐड करते हैं हम प्रेजेंट में, सो दिस इज़ अ प्रेजेंट टेंस. द पिक्चर टोस्ड द बॉल, टोस्ड ईडी फॉर्म, सो दिस इज़ अ पास्ट. डैनियल विल स्विंग हार्ड, वो बहुत मेहनत करेगा, विल आ गया फ्यूचर टेंस. द बॉल स्टक द बैट, बॉल ने बैट को क्या किया, स्टक किया, मतलब ज़ोर से मारा, पास्ट टेंस. दिस स्टक इज़ अ पास्ट फॉर्म. द बॉल फ्लाइज थ्रू द एयर, तो फ्लाइज है ई एस और एस है, तो प्रेजेंट टेंस. सो लाइक दिस यू विल गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पार्ट. And moving to the next, in the following sentences choose the correct term of highlighted word. जैसे कि इसमें श्याम played with his dog, श्याम अपने डॉग के साथ खेल रहा है, तो played क्या है, ed है, तो past. हैरी will go, तो obviously will से आप पता चल रहा है future. sings present, writes present, sold past, क्योंकि sell का होता है past form sold. Now the next part, fill in the blanks with the suitable form of tenses. जैसे कि I dash do है ब्रैकेट में, तो आपका do का do. नेक्स्ट वन इज़ she dash cook at the moment. इसी टाइम की बात हो रही है, तो कुक है is cooking. they had a party. we shall do it tomorrow. shall या will आपको पता है करेंगे यूज़ इन द फ्यूचर. टुमारो की बात हो रही है तो फ्यूचर ही होगा. शी डैश राइट, तो राइट का हो जाएगा रोट, बिकॉज दिस एक्सरसाइज 2 weeks अगो. अगो होता है पास्ट, मतलब कि 2 हफ्ते पहले. अगो मीन्स जो टाइम बीत चुका है, जैसे कि 2 weeks अगो का मतलब है 2 हफ्ते पहले जो हो चुका है. ही यूज्ड डैश मॉडर्न क्लोथ्स, प्रेजेंट की बात हो रही है, ऑब्वियसली बाय है तो बाइज हो जाएगा. ठीक है. So like this you will going to attempt this of the part. Now rewrite the complete phrase in simple past. आपको simple past में change करना है इसको. अब जैसे कि हो गया we visit, तो इसका हो जाएगा we visited. she dances, past में करना है आपको, so she danced. you carry, you carried. अब कैरेट में आप इसमें जहाँ पर भी वाई होता है किसी वर्ड में और उसको पास में करना है, तो वाई रिप्लेस करके आप आई ऐड कर देंगे. लाइक यू चेंज, तो यू चेंज्ड हो जाएगा. शी यूजेस, शी यूज्ड. सो टिल हेयर यू विल गोइंग टू कंप्लीट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read page number 57 and then you will going to complete books exercise given on page number 58 to 59 till question number D. Thank you. Have a nice day.